एआई के युग में मेरी अनूठी भूमिका या योगदान क्या हो सकता है? ये पूछना बहुत दिलचस्प है क्योंकि हाल के वर्षों में, खासकर पिछले कुछ सालों में, हमने सभी ने देखा है कि एआई की क्षमताएं कितनी तेजी से बढ़ रही हैं और ये लगभग रुकी ही नहीं है। असल में हर गुजरते हफ्ते, हर गुजरते महीने के साथ हम देख रहे हैं कि एआई की क्षमताएं नाटकीय रूप से बढ़ रही हैं। तो एक उद्यमी के लिए रंग, एआई अचानक ऐसा महसूस करा सकता है कि अरे, ये एआई तो इतना कुछ कर सकता है और आगे चलकर और भी ज्यादा कर सकेगा। दुनिया में मैं अपने योगदान के लिहाज से आखिर क्या कर रहा हूं? तो मुझे लगता है कि ये पूछना एक दिलचस्प सवाल है क्योंकि ये पूरी तरह से जायज है। असल में आज जो कुछ चीजें उद्यमी कर रहे हैं वे वास्तव में आगे चलकर काफी अप्रासंगिक हो जाएंगी, यानी एआई उन्हें आसानी से कर सकेगा। तो अब जो होता है वह यह है कि उद्यमी वास्तव में वही कर सकते हैं जो वे सच में करना चाहते थे। यानी जब आप किसी विचार की कल्पना करते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण होता है, आपके पास एक बहुत ही अमूर्त विचार होता है जिस पर आप काम कर रहे हैं और उसे और अधिक ठोस बना रहे हैं। अब जब आप वास्तव में व्यवसाय शुरू करते हैं और उसे चलाते हैं तो क्या होता है? आप इतनी सारी बारीकियों में उलझ जाते हैं। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए बस अकाउंटिंग को ही देख लीजिए। आपको पैसों का हिसाब रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और एक अच्छे व्यवसाय के रूप में आपको अच्छे खाते रखने पड़ते हैं। आप कानूनी पहलुओं को भी देख सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं, विस्तृत और जटिल बातें हैं जिन्हें एक व्यवसाय के मालिक के रूप में आपको जरूर समझना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, और यही चीजें आपको बारीकियों में उलझा सकती हैं। सही लोगों की भर्ती करना, हर पहलू का विपणन करना, इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि आप उसमें उलझ जाते हैं और आपका मूल उत्पाद या सेवा पीछे छूट जाती है। आप उसके बारे में सोचना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उसे विकसित करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा करने का मौका कम और कम मिलता जा रहा है। तो अब जब एआई तस्वीर में आ गया है तो आप बहुत कुछ सौंप सकते हैं, जैसे कि सिर्फ अपना कैलेंडर प्रबंधन, अपनी अकाउंटिंग, कानूनी काम, मार्केटिंग, बहुत कुछ, ताकि अब आप पीछे हटकर कह सकें, चलो मैं अपनी मूल सोच के बारे में फिर से सोचूं और वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो मुझे वास्तव में चाहिए और मैं इसे कैसे आजमा सकता हूं। कुछ वाकई शानदार रचनात्मक विकल्प हैं जो किसी अनुबंध की बारीकियों को देखने और पूरा वीकेंड यह सुनिश्चित करने में बिताने से कहीं ज्यादा आनंददायक है कि अनुबंध सही है या नहीं। अब आप इसे एआई की मदद से बहुत जल्दी विश्लेषित कर सकते हैं। अब आपके पास रचनात्मक गतिविधियों और अमूर्त चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत समय है। गतिविधियां, देखिए, हम इंसान अद्भुत हैं क्योंकि हम किसी बहुत ही अमूर्त चीज को लेकर उसे इस वास्तविकता में ला सकते हैं और हम इस पहलू की अनदेखी कर देते हैं। हम जल्दी ही विवरणों में उलझ जाते हैं। तो अब आप इसका उल्टा कर सकते हैं। आप इन अमूर्तताओं में वापस जा सकते हैं और उन्हें विकसित कर सकते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी उच्च स्तर की रणनीति क्रियान्वयन, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब आप वास्तव में उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो वास्तव में किसी को भी एआई क्षमताओं से डरने की जरूरत नहीं है। असल में अब आपके पास एक सक्षम कौशल सेट है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और आप और भी अधिक उच्च स्तर पर बने रह सकते हैं। और यह उन लोगों पर भी लागू होता है, मैं कहूँगा कुछ मुख्य संस्थापकों और वरिष्ठ नेताओं पर, लेकिन यह कंपनी के बाकी लोगों पर भी लागू होता है। हर स्तर पर आप एक उच्च स्तर तक जा सकते हैं। अब हमारे पास ये सोच है कि हर किसी को पागलों की तरह इधर उधर भागना और काम करना चाहिए, वरना वे बस आलसी हैं। और हम एक व्यवसाय के रूप में असफल हो जाएंगे जब तक कि हर कोई 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं चल रहा हो।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि हमें कंपनी में बहुत सारा समय और जगह बनानी चाहिए जहां लोग इधर उधर भागते हुए काम न कर रहे हों, जहां आपके पास अद्भुत चीजों को विकसित करने के लिए जगह हो। ये केवल जगह मिलने से ही संभव है। और जब मैं जगह की बात करता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक बड़ा ऑफिस बिल्डिंग ले लो। आप जानते हैं, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जो आंतरिक स्वतंत्रता से आती है, और इसके लिए धन्यवाद। आपको अपनी समय सारणी में बहुत सारा समय और बहुत सी जगह चाहिए ताकि कंपनी के हर स्तर पर चीजों के उभरने की अनुमति मिल सके। तो इस तरह की चीज जहां आप, जिस शब्द का मैं उपयोग करना पसंद करता हूं, अस्तित्व की स्थिति में रहते हैं, जहां आप अस्तित्व की अवस्था में रहते हुए उच्चतर संभावनाओं को उभरने देते हैं। और ये इधर उधर भागने से बहुत अलग है, या फिर झपकी लेने और कुछ भी ना करने से भी अलग है। ये दोनों में से कोई भी नहीं है। आप ग्रहणशीलता की एक बहुत ही गतिशील अवस्था में होते हैं, और पूरी कंपनी जब उस स्थान से, उस अस्तित्व की स्थिति से संचालित होती है, तो वहां अद्भुत, नवोन्मेषी, क्रांतिकारी और अभूतपूर्व विचार उभरते हैं जो दक्षता बढ़ाएंगे, प्रभाव बढ़ाएंगे, सामंजस्य बढ़ाएंगे और कंपनी के भीतर प्रेम को बढ़ाएंगे। और स्वाभाविक रूप से ये सब कंपनी से बाहर भी प्रसारित होगा। इन सब चीज़ों के लिए जिनके बारे में आज हम कहते हैं, ओह मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, तो बताइए क्या हुआ? एआई के साथ हमारे पास इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होगी, और उसी से सुंदर रचनाएं उभर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक नए प्रतिमान में प्रवेश कर रहे हैं, जहां कंपनियां अब केवल लोगों की भागदौड़ वाली फैक्ट्रियां नहीं रह गई हैं, बल्कि वे ऐसे लोगों का एक नखलिस्तान बन रही हैं जो इस सुंदर आंतरिक अवस्था में हैं, प्रवाह की अवस्था में हैं, सृजन की अवस्था में हैं, और उसी से सुंदर चीज़ें उभर रही हैं। उस अवस्था में होना, तो एआई एक बड़ा सहायक बन जाता है, क्योंकि ये उन सभी रोज़मर्रा के उबाऊ कामों का ध्यान रखता है जिन्हें आप वैसे भी नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में बहुत रोमांचक होने वाला है, जहां एक बदलाव के लिए हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें हम हमेशा एक उद्यमी के रूप में करना चाहते थे। अब ये रोज़मर्रा की बात नहीं है, अब ये पवित्र है। पवित्र को परिपक्वता के माध्यम से उभरने का अवसर मिलता है। जब आप प्रकाश को चुनते हैं तो जीवन और भी अधिक आनंदमय, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ प्रकाश के क्षेत्रों का अन्वेषण करें, उन अनंत संभावनाओं को देखें जो प्रकाश प्रदान करता है।